इष्ट लक्ष्मी मार्केट में बेघर हुए लोगों से मिलने पहुंचे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र पाल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज एक हफ्ता हो चुका है इनके घरों को तोड़े हुए। जो 1970 से पहले के घर थे, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट से, जिनको राजेंद्र पाल खुद डॉक्यूमेंट देख रहे हैं। इनकी गलती के कारण ये झुग्गियां टूटी गई, क्योंकि ये किसी टाइम में झुग्गी होती थी, मगर अब ये पक्के मकान थे। इनको टोटल रजिस्ट्री दे रखी थी, पूरे पक्के कागज थे। उसके बाद भी इनके ऊपर बोर्ड लगा दिया। अब ये ऐसी गंदगी में रहने को मजबूर हैं, जहाँ एक तरफ कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी के लिए बोला गया है, वहीं अब ये गंदे में रहने को मजबूर हैं। वहीं कोंडली विधायक भी पहुंचे और साथ ही सफाई संघ यूनियन के चेयरमैन संजय गहलोत भी पहुंचे हैं। उन सभी से जायजा लिया और साथ ही कहा है कि इनके खाने पीने का बंदोबस्त भी हम करेंगे सुबह शाम। और साथ ही जो वॉशरूम के लिए यह सुविधा नहीं है लेडीज के लिए, उसके लिए जन सुविधा के लिए यहाँ पर एक टॉयलेट लगाया जाएगा। और जो भी सरकार से हो सके वो इनकी मदद करेंगे। अब क्या करें, हम आपको इन सभी की आपको हम बाइट सुनाते हैं। ये बेहद अनफॉर्चुनेट है। ये 70s से ये लोग रह रहे हैं, लगभग 50 साल इन लोगों को हो गए। और उसके बाद जिस तरीके से कोर्ट में केस डाल के कोर्ट से ऑर्डर करके तोड़वाया गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। जबकि कानून तो ये भी कहता है कि गवर्नमेंट लैंड पे भी अगर 30 साल से ज़्यादा से कोई बिना किसी ऑब्जेक्शन के रह रहा हो, तो बाय वे ऑफ एडवर्स पोजीशन वो मालिक बन जाता है उस जगह का। लेकिन ये मुझे लगता है कि कोर्ट के सामने ये सारे तथ्य नहीं रखे गए। और अदरवाइज मानवता के हिसाब से भी देखें तो कोरोना के दौरान एक तरफ तो कोरोना चल रहा है, उसमें वैसे भी लोगों को सुरक्षित रखना जरूरी है। और ऐसे में इस तरह की तोड़फोड़ ये ध्यान रखे बिना कि उनको कहीं कोई दूसरा अल्टरनेटिव कोई जगह दी जाती, कुछ किया जाता, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। ये जो कदम है ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण है और हम लोग कुछ इसका रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मंत्री साहब आपने अभी बताया कि कोर्ट के द्वारा ऑर्डर करवा के तोड़वाए गए, तो आप इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे, किस पे आशंका जता रहे हैं? एक्चुअल अभी सारे फैक्ट्स मैं अभी फाइल ले रहा हूँ, इसको पढ़ के देखूंगा, क्योंकि एज एन एडवोकेट भी उस दृष्टि से भी, कानूनी दृष्टि से भी इसको देखूंगा। लेकिन निसंदेह जो आदमी 50 साल से रह रहा है, उसके DDA के पेपर हैं, उनके कास्ट सर्टिफिकेट हैं, बाकी रहने के उनके प्रूफ हैं। उस लिहाज से मुझे लगता है कि कोर्ट के सामने ढंग से बात को रखा जाता तो निसंदेह कि ये आज बेघर ना होते, आज इनका घर इनके पास होता। देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये, क्योंकि पिछले सोमवार को यहाँ पे जो डेमोलिशन किया गया है उसमें साफ साफ जाहिर है, क्योंकि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, समाज के जो लोग हैं, ये कम पढ़े लिखे होते हैं। जो इनके वकील थे उनकी कहीं ना कहीं ऐसी कन्वेंस रही है, मैं तो यही कहूँगा इसके अंदर, और बहुत सारी उनके बहुत डेफिशिएंसी रही है, जो आज ये लोग सड़कों पे यहाँ पे। और देखिए कितना बड़ी बात है कि एक असिस्टेंट इंजीनियर जो एक AE है, उसने सारी परमिशन लेके डेमोलिशन कर दिया। हमारे विधायक वगैरह, मैं दिल्ली सरकार से खुद सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन हूँ, जब हमने बात करनी चाहिए तो पुलिस वाले कुछ भी सुनने से मना कर दिया। वो कहते भी कोर्ट का ऑर्डर ले आओ तो हम इनको छोड़ देंगे। और देखिए सवाल एक बात और होती है, ऐसी कौन सी मतलब आफत थी कि उन्होंने कोरोना काल में, जहाँ दिल्ली इसके प्रधानमंत्री जो देश के हैं वो कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, या लोग कहते हैं कि अपने घरों में रहो, स्टे एट होम, अपने घर पर रहो, लेकिन आज लोग सड़कों पड़े, इनका कौन रखवाला होगा? यानी जानबूझ के साजिश के करार, हम कहते हैं इसको, साजिश के तहत इन सबको यहाँ से घर से बेघर किया गया है। आज मंत्री जी आए हैं यहाँ पे, मंत्री जी आए हैं तो उनको जो भी रिहेबिलिट कर दे सकते हैं, कुछ सामग्री भी लेके आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग कहाँ पे कच्चा खाना जो तो कहाँ पकाएंगे? एक हलवाई की व्यवस्था भी कर दी गई है, और अभी DM साहब से बात करके तिरपाल की व्यवस्था कर देगी, पानी की व्यवस्था कर देगी। और चूंकि दिल्ली सरकार के जो मंत्री राज्यपाल गौतम जी हैं, वो स्वयं एक एडवोकेट भी है, सारी फाइल को समझ लिया उन्होंने। आज उनके सारा मामला समझ में आ गया। जल्दी ही हम सब लोग जा रहे हैं, CM साहब से बात करेंगे, इनके लिए जो भी अच्छा हो सकता है हम तो मुआवजे की मांग भी करेंगे। जो उनका डैमेज हुआ है, जो उनके घर तोड़े गए हैं, पिछले इन्होंने खून पसीने की कमाई, पिछले 50 साल की पूरी मेहनत अपने मकान में लगा रखी थी, अपने घर को टूटते हुए देखा है लोगों ने। और महिला कर्मचारियों बड़ी हाथापाई की पुलिस वालों के, बड़ा दुराचार किया है, गाली गलौज किया गया है, इनको अनुसूचित जाति शब्दों से संबोधित किया गया है। ये बहुत बड़ा हमारे देश में दुर्भाग्य है। आप देखेंगे 30 सालों से 40 सालों से प्रूफ हैं। DDA ने इनको कागज़ दे रखा है, DDA ने इनको लेटर दे रखा है कि आप आपका मकान पक्का है, आपको कोई नहीं हटाएगा। और फिर एक बार कभी कोई यहाँ का कोई BJP का मंत्री है, कोई लोकल लीडर है, वो यहाँ पे आता है, इनको धमकाता है, कहता है मैं तुम्हारा तोड़वा दूंगा। और फिर कुछ टाइम बाद कोर्ट का भी ऑर्डर आ जाता है और ये टूट भी जाते हैं। इन लोगों से इतना गलत काम हुआ है। मैं जिस दिन टूट रहा था हम उस दिन भी आए थे, हमारी पार्टी के लीडर भी आए थे, और हम सब ने इसका विरोध भी किया था। यहाँ का ना MLA आया, ना काउंसलर आई जो बबीता खन्ना है, ना ओम प्रकाश शर्मा जी आए, ना गौतम गंभीर आया, कोई नहीं आया। अब जब टूट गए हैं तो कल यहाँ पे आके इनके मनोज तिवारी जी खड़े हो गए कि हम आपके साथ खड़े हैं। उस दिन क्यों नहीं आके खड़े हुए? आपको उस दिन आके खड़ा होना चाहिए था, उस दिन सपोर्ट करना चाहिए था इन लोगों को, और उस दिन रुकवाते तब तो मज़ा आता, तब तो काम होता, तब तो लगता कि इनके साथ आप लोग खड़े हैं। देखिए, इस कोरोना महामारी के अंदर
जिस प्रकार से यहाँ रह रहे सैकड़ों दलित समाज के, वाल्मीकि समाज के घरों को तोड़ा गया है, ये मैं मान सकता हूँ कि बिल्कुल बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता का ये उन्होंने परिचय दिया है। और जिस प्रकार से इस कोरोना पैंडेमिक के अंदर इन घरों को तोड़ा गया, आज आप देखेंगे लोग घरों में, रोडों पर रहने के लिए मजबूर हैं। जिस दिन मैं यहाँ पे आया था, इन घरों को तोड़ा जा रहा था, मैंने पूरा विरोध किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मुझे उठा के यहाँ से थाने ले गए और उसके बाद इन घरों को तोड़ दिया गया। और इस प्रकार से इन लोगों को रोडों पे लाना, मुझे लगता है कि जिस समय हम यहाँ पे थे, ना तो यहाँ के स्थानीय विधायक पहुँचे ओम प्रकाश शर्मा, और ना मनोज तिवारी जो जगह जगह नौटंकी करते घूमते हैं जनता के लिए, जिन्हें आगे आना चाहिए, ना वो यहाँ पहुँचे। जब इन लोगों के घरों के मकानों को तोड़ दिया गया तब वो लोग यहाँ नौटंकी करने के लिए पहुँचे। अगर वो लोग चाहते तो एमसीडी के पास, ये एमसीडी इनको मकानों को तोड़ने के लिए आई थी, उनके एक ऑर्डर से, उनके एक फ़ोन से इन सैकड़ों परिवारों का घर बच सकता था, इन घर परिवार बच सकता था। एक हफ्ता हो गया जो आगे सांसद गौतम गंभीर हैं, वो भी अभी तक नहीं आए। देखिए, मुझे लगता है कि वो दलित विरोधी लोग हैं, दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं ये चिड़न, ये जलन उनके दिलों में रहती है कि ये दलित समाज के लोग इतने सालों से यहाँ इन मकानों का कैसे रह सकते हैं। उनके अंदर ये कहीं ना कहीं भावना है। अगर यही काम अगर कहीं और होता तो मुझे लगता है कि शायद इतनी देर न लगाते, और उन्होंने इस प्रकार से एमसीडी ने मकानों को तोड़वाया जाना, ये साजिशन है। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे मकान हैं, ऐसी जगह हैं जो पेंडेमिक में रोक दिया गया, लेकिन इन मकानों को तोड़ा गया। तो ये क्या, ये आपको लगता नहीं दलित विरोधी मानसिकता का परिचय है इन लोगों का? मार्केट की तरह ऐसे ही एक साउथ दिल्ली आय नगर में भी तोड़ा गया है। देखिए, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जहाँ भी तोड़ रहे हैं, जब आपने पहले आप ये कहते हैं कि जो दिल्ली के अंदर रह रहा है उसका मकान नहीं तोड़ा जाएगा, फिर आप कहते हैं इन मकानों की रजिस्ट्री कर दी गई है, फिर आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने मकानों की रजिस्ट्री कर दी है, सारे मकान रजिस्ट्री हो गए दिल्ली में। अगर मकानों की रजिस्ट्री हो गई, टूट कैसे गए रजिस्ट्री वाले मकानों की? इनकी रजिस्ट्री क्यों नहीं हो पाई दिल्ली के अंदर? क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि ये इन लोगों की साजिशन है, और इन लोगों की प्लानिंग के बावजूद ये लोग उस दिन यहाँ नहीं पहुँचे। शायद अगर ये लोग पहुँच जाते, जिन नगर निगम ने तोड़ा है वो नगर निगम हज़ारों बिल्डिंगों को पैसे लेके बनवाती है दिल्ली के अंदर। चलिए जगह जगह मैं बिल्डिंगें दिखाऊँ आपको, हज़ारों सैकड़ों ऐसी बिल्डिंगें जहां से अनऑथराइज्ड जगह पर पैसे ले लेके नगर निगम ने बनवाया है, और भाजपा के नेता उसके अंदर शामिल हैं। लेकिन जब गरीबों के, दलितों के मकानों की बात आती है, जो 50 साल से रह रहे हैं, जिनका इस पे अधिकार है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, उनके मकानों को तोड़ दिया जाता है, वो भी किस समय पे? कोरोना वायरस के काल के अंदर। तो ये भाजपा का जो दलित विरोधी चेहरा है, ये सामने आया है। आज दिल्ली सरकार उस दिन भी इनके साथ खड़ी थी, आम आदमी पार्टी उस दिन भी इनके साथ खड़ी थी उस लड़ाई में, और आज भी खड़ी रहेगी, और उस दम तक खड़ी रहेगी जब तक इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। हम सड़क से लेकर सदन तक, विधानसभा तक इनकी लड़ाई को लड़ेंगे, और दलित समाज के लोगों को हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे।